चलिए रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, हिमाचल चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर ऊना, मंडी, सोलन में चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम तीसरी बार हिमाचल में ये चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। तो हिमाचल चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और उससे पहले आपको बता दें कि लगातार बीजेपी स्टार प्रचारकों का इलेक्शन कैंपेन जो है जारी है। इस बीच तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार जो है वो करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल चुनाव प्रचार में सीएम योगी लगातार डटे हुए हैं। ऊना, मंडी, सोलन में चुनावी प्रचार करेंगे। इससे पहले 2 बार चुनावी प्रचार जो है वो कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और एक बार फिर वो हिमाचल दौरे पर, और हिमाचल के इस दौरे पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चुनावी यहां पर शंखनाद करते नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावी जो कैंपेन है बीजेपी के वो लगातार जारी है, और इस बीच स्टार प्रचारकों की लगातार एक के बाद एक रैली हो रही हैं। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद, चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। क्या कुछ रहने वाला है वहां पर, किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए अंजलि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार हिमाचल दौरा है, क्योंकि लगातार वो हिमाचल में रैलियां कर रहे हैं और लगातार उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है। और भाजपा उत्तर प्रदेश के जो बाहर प्रदेशों में भी चुनाव होता है वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां भी गए वहां उनको भाजपा को लाभ पहुंचा। बिहार की बात देख लीजिए, बिहार में चुनाव के दौरान तमाम जनसभाएं की थी, वहां पर बिहार में उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ऐसे तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर गए हैं वहां पर भाजपा को लाभ मिला है। और यही वजह है कि हिमाचल में भी ताबड़तोड़ रैलियां लगातार जनसभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अभी 9:45 बजे यहां से रवाना हो चुके हैं, वहां पर जाकर के जो जनसभाएं करेंगे। और आज 9 विधानसभाओं में उनकी जनसभाएं हैं, उनके 9 विधानसभा के जो क्षेत्रवासी हैं उनको संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक मॉडल के रूप में बताएंगे कि भाजपा सरकार जहां जहां है वहां कानून व्यवस्था कैसी है, विकास के जो एजेंडे हैं वो कैसे हैं, केंद्र सरकार से जो योजनाएं हैं वो कैसे धरातल पर उतरती, इन सब तमाम चीजों को लेकर वहां की जनता से रूबरू होंगे और अपनी बात कहेंगे। सलोन और ऊना में सलोन, ऊना और एक यहाँ पर पहले जनसभा है, वहां पर पहले जाकर के उसके बाद मंडी जिले में जाकर के वहां 3 जो विधानसभा है वहां की जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद हिमाचल के जो चंडीगढ़ से वहां आखिरी जो करके चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे वहां लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और 5:30 बजे फिर से वो लखनऊ अपने जो प्रदेश में आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ रही है उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में, आप देखिए हिमाचल में जो रैलियां हो रही हैं उसमें कितनी भीड़ जुट रही है। तो ये जाहिर सी बात है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल देते हैं, और यही वजह है कि लगातार उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। आज तीसरी बार वहां पर जा रहे हैं, वहां के 9 विधानसभा की जनता को संबोधित करेंगे और एक उनको मैसेज देंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के समेत या अन्य जो भाजपा राज्य हैं वहां सरकारें गुड़ चल रही हैं, तो जनता को किस तरीके से लाभ पहुंच रहा है, या फिर कानून व्यवस्था के साथ साथ जो सरकारी जो योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की रही हो या फिर प्रदेश की रही हो, वो धरातल पर कैसे उतरती हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे प्रहार किया जाता है, इन सब चीजों को लेकर आज जनता के सामने रूबरू होंगे और उनके भाजपा के जो प्रत्याशी होंगे हिमाचल में उनके लिए जनता से वोट भी मांगेंगे। बिल्कुल अनूप, और एक तरीके से क्योंकि हम देख पाए हैं पहले भी जब वो चुनावी जनसभा उन्होंने की हिमाचल में, तो एक बात का जिक्र वो करना नहीं भूले कि जो एक्शन अपराधियों पर उत्तर प्रदेश में होता है या जो कार्यशैली बीजेपी की उत्तर प्रदेश में है, वही एक मॉडल जो है वो हिमाचल प्रदेश में आगे लाया जाएगा, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर, और काफी ज्यादा वो प्रभावशाली उनका भाषण भी रहा।
और देखिए अंजलि, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि हर प्रदेश का लमसम यही हाल था। उत्तर प्रदेश ने एक नजीर दी है कानून व्यवस्था के साथ साथ, जो कानून व्यवस्था के साथ साथ जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं आगे बढ़ चढ़कर सरकार ने अपनी पैरवी की है, उन अपराधियों को सजा भी दिलाई है। अभी हाल में एक आंकड़े आए थे, इसमें गोरखपुर में 111 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। इसी प्रकार से तमाम उत्तर प्रदेश में ये एक कानून व्यवस्था पर पकड़ के साथ साथ एक जो न्याय प्रक्रिया है उसमें भी अपनी पैरवी को वहां तक एक जो सबूत के साथ पहुंचाना कहीं न कहीं ये अपराधियों को कमर तोड़ती है। तो यही वजह है कि लगातार जो अन्य प्रदेशों में दौरे हैं या हिमाचल में कानून व्यवस्था किस तरीके से बदलने की जरूरत है, ये वहां की सरकार के साथ साथ जनता को बताने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हालात हैं। आज यहाँ पर चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें या फिर जो बाल अपराध हो रहे थे उन पर किस तरीके से अंकुश लगा है या संगठित अपराधों पर किस तरीके से अंकुश लगाया गया है, तो इसकी जरूरत है अन्य प्रदेशों को भी। और यही वजह है कि आज हिमाचल में जब वो जनता के सामने रूबरू होंगे तो ये सब उत्तर प्रदेश के जो तमाम जो चीजें हैं कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास को लेकर के या फिर अपराधियों को कैसे नकेल कसी जाएगी, इन सब चीजों को लेकर जनता के सामने एक बार फिर से वो बात अपनी कहेंगे और साथ ही साथ वहां के जो प्रत्याशी भाजपा उनके लिए वोट मांगेंगे। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह। और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा हिमाचल का बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इससे पहले भी 2 बार वो रैलियों को संबोधित कर। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि वाराणसी में कार्तिक माह में हर साल देव दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसे आपको बता दें कि त्रिपोत्सव और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। 7 नवंबर को काशी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाता रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं। और कैसी होगी इस बार की देव दीपावली, देखिए खास रिपोर्ट। आज बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से स्नान है। आज का स्नान अपने स्थान पर एक विशेष महत्व रखता है काशी में। आज की स्नान का एक पर्व माना जाता है कि शंकर जी को आज तुलसी चढ़ता है। शंकर जी को लोग तुलसी माताएं बहनें चढ़ाती हैं। और एक ये भी है मन में श्रद्धा उनके, और एक मंगलाचार्य और पौराणिक एक मान्यता ये भी है कि आज के दिन 1.25 लाख या 1 लाख बत्ती जलाने से, गंगा माँ को दीपक जलाने से परिवार के वंश फल की बढ़ोतरी होती है और रोग दोग को दूर रखती है माँ। और संवाददाता धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, फिलहाल किस तरीके की भव्यता और दिव्यता आज देव दीपावली पर देखने को वहां पर मिल रही है और कितना उत्साह जो है वो आज देखने को मिल रहा है? एक बार फिर चमचमाती रोशनी से सराबोर हो जाएगी पूरी काशी। देखिए अंजलि, बताना चाहूंगा कि वाराणसी पूरी मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काशी में 35 करोड़ देवी देवताओं का वास हो गया है। और जो काशी के 84 घाट हैं, 84 घाट जिला प्रशासन ने लगभग 10 लाख दीप, और जो तमाम संस्थाएं हैं काशी के लोग हैं वो लगभग 11 लाख दीप जलाएंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 21 लाख दीपों से काशी के 84 घाट जगमगाते नजर आएंगे। वहीं काशी, पूरे काशी की अगर बात की जाए तो काशी के चौराहे की बात की जाए, काशी के गलियों की बात की जाए, पूरी काशी इस कदर नजर आ रही है मानो स्वर्ग का नजारा नजर आ रहा हो। पूरी तरह से जिला प्रशासन ने कमर कस के वाराणसी के देव दीपावली को लेकर वाराणसी की आम जनता के साथ मिलकर भव्यता और दिव्यता, अखंडता की जो प्रतीक मानी जाती है उसको लेकर पूरी तैयारी कर चुकी है। अंतिम रूप दे दिया है जिला प्रशासन ने। कल इसकी समीक्षा खुद स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करके और देर रात 9 बजे वो रवाना हुए यहाँ से। तो कहीं न कहीं जो देव दीपावली है, कोरोना काल के विगत दूसरी दीपावली ये कोरोना काल के बाद है। और चूंकि पहली जो कोरोना के बाद दीपावली हुई थी तो उसमें तमाम प्रोटोकॉल और बंदिशें थी जिसको लेकर खुलकर लोगों ने देव दीपावली नहीं मना पाए। और इस बार जो देव दीपावली हो रही है वो जो देव दीपावली की भव्यता होती है, अखंडता होती है, वो देखने को नजर आएगी। कहीं न कहीं काशी वासियों के मन में एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। काशी के हर घर से लोग निकल रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं। और जिला प्रशासन ने भी अपील किया है कि लोग घरों से निकलें और दीप दान करें। और काशी की जो भव्यता है, अखंडता है, काशी जो महादेव की नगरी है वो हर महादेव के नारों से गूंज जाए, इस कदर व्यवस्था। आज सुबह होलिका स्नान, देवी देवता और मनुष्य होली स्नान करते हैं और शाम को लगभग 6:30 बजे
देव दीपावली मनाई जाती है अंजलि, और देव दीपावली में लगभग लाखों उत्तर प्रदेश वाराणसी ही नहीं देश विदेश से लोग आते हैं और देवी दीपावली का लुत्फ उठाते हैं। और काफी चूंकि पर्यटन स्थल के नाम से जानी जा रही है, और ये देव दीपावली की जो भव्यता होगी इस बार काफी भव्य, अलौकिक और अनौखिक होगी अंजलि। बिल्कुल, और इसी तस्वीरों को देखने के लिए लोग दूर दूर से श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और यही भव्यता दिव्यता जो है वो आज देखने को मिलेगी जब रोशनी से सराबोर ये पूरी काशी जो है वो होगी। धर्मेंद्र, सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्योंकि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इसकी भव्यता दिव्यता को देखते हुए भी सुरक्षा के किस तरीके के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं? देखिए अंजलि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल खुद समीक्षा बैठक की और जिले के प्रशासनिक और आला अधिकारी तमाम मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की असुविधा यात्रियों को न हो सके, ठीक तरीके से रूट डाइवर्जन किया जाए। तमाम फोर्सेज लगा दी गए, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जल थल नभ तीनों सेना लगी है, ताकि किसी प्रकार की चूक न हो सके। चूंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग घाटों पे नजर आते हैं, जिसको लेके वाराणसी के तमाम गलियों में रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। बड़ी वाहनों को अंदर जाने से रोक दिया गया है पूरी तरह से, और छोटी वाहनें जाएंगी और पैदल यात्रा करके लोग घाटों तक पहुंचेंगे। तो कहीं न कहीं प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है, और गली गली, चौराहे चौराहे, घाट हो चाहे शहर की गलियां हो, वहां तमाम फोर्सेज लग गई है, ब्रैकेट कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी रोड पर उतर चुका है, फ्लैग मार्च हो गया। अपील की जा रही है ताकि किसी प्रकार की, मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शन के अनुसार किसी प्रकार की असुविधा न हो दर्शनार्थियों को अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र चौबे इस तमाम जानकारी के लिए, और जाहिर तौर पर वो तस्वीरें भी हम देखना चाहेंगे जो रात के वक्त खासकर काशी की तस्वीर देव दीपावली पर जब हजारों लाखों दिए जो है जो वो जगमग। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में हर साल की भांति इस बार भी अयोध्या के तर्ज पर मथुरा के यमुना घाटों पर देव दीपावली महोत्सव के उपलक्ष्य में दीपदान का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि मां यमुना के सभी 25 घाटों पर 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिससे कि इस महोत्सव को लेकर कोई परेशानी ना हो। इसी के चलते रविवार को जिलाधिकारी पुलकित खरे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, नगर आयुक्त अनुनय झा ने, आपको बता दें, यमुना के सभी घाटों का निरीक्षण किया। तो वहीं यमुना नदी की साफ सफाई है का भी जायजा यहां पर लिया गया। नाव में बैठकर सभी घाटों की साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं भी देखी गई। ऐसा है, विगत 5 वर्ष से इस उत्सव को बढ़ाया गया है। देव दिवाली मंदिरों में बनती थी या हमारे विश्राम घाट के बराबर विश्राम घाट और राय घाट पे बनती थी। तो जब अयोध्या में इतनी भव्य दीपावली हो रही है, और काशी में तो परंपरा से बहुत बड़ी देव दीपावली की तैयारियां होती हैं, तो प्रशासन से प्रयास किया गया, तो शुरुआत अच्छी हुई। लेकिन बीच में 2 साल कोरोना कैसे निकल गए कि जितनी भव्यता से शुरुआत हुई वो इतनी लोगों को नहीं जोड़ पाए। अब के डीएम साहब से आग्रह किया गया है कि ये परंपरा चल रही है, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम कितना अच्छा और कर सकते हैं वो हम इसको करेंगे। उसी भावना से उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बैठक कराई, फिर कल स्वयं उन्होंने बैठक ली, कल अधिकारियों ने निरीक्षण किया, स्वयं निरीक्षण करने आए हैं। भाजपा का विजय तिलक, जी हां, गोला गोकरणनाथ सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि गोला की जनता का आशीर्वाद एक बार दोबारा मिला है। वहां की जनता को बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बधाई देता हूं। गोला गोकरणनाथ की सीट पर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई। उपचुनाव का परिणाम आया है और मैं बधाई देता हूं गोला गोकरणनाथ विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को कि उन्होंने बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री अमन गिरी जी को चुना है। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी मेहनत करके
अपनी बात को नीचे पहुंचाने का काम किया, मतदाताओं से संपर्क करके। और मैं बधाई देता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उपचुनाव में अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकार की पूरी रिपोर्ट लेकर जनता के बीच में गए। उन्होंने अपनी पूरे कालखंड का जो सरकार ने काम किया है गोला प्रदेश में, हमने सबने मिलकर, पूरी पार्टी ने गोला के महान जनता से आग्रह किया कि वो एक बार पुनः इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके श्री अरविंद गिरी जी को बड़े बहुमत से जिताए। और मुझे आज खुशी है कि आज लगभग 35,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी हुई है। मैं अमन गिरी जी को, सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि आज एक बड़ी जीत के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोला की विधानसभा जीती है। निश्चित रूप से ये प्रदेश की जनता का स्नेह और सम्मान है, और कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें काम कर रही हैं, हमारी कार्यकर्ताओं की जो सक्रियता है, संवाद है जनता का, उसी का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी जीती है। भविष्य में भी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में, एक लोकसभा और एक विधानसभा का उपचुनाव प्रस्तावित है। आगे नगर निकायों के भी चुनाव प्रस्तावित हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक अपनी सरकार के संदेश, अपनी सरकार के काम और संगठनात्मक विषयों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल करके दोनों उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। और लगभग दिसंबर माह में ही नगर निकायों के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल जनता के बीच में है। कोई कार्यक्रम हो, कोई अभियान हो, सरकार से जुड़े विषय हो, दुख दर्द से जुड़े विषय, जनता के हम लोग बीच में हैं। आपने अभी देखा होगा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी की जन्म जयंती तक हम लोगों ने सेवा पखवाड़े के रूप में एक बड़ा आयोजन करके हमने जनता से जुड़े विषय, चाहे सेवा के कार्य हों, चाहे रचनात्मक कार्य हों, इन सब पर हमने जनता के बीच में लगातार काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लगातार जनता के बीच में उपस्थिति है, और पार्टी की जो लीडरशिप है देश के प्रधानमंत्री जी की और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनता के बीच में है, लगातार काम कर रहे हैं। कोई बीच में अवकाश नहीं है। आप अगर मैं दूसरे लोगों के लिए कहूँ तो आज की जो स्थिति है, बहन जी कहाँ हैं, अखिलेश जी कहाँ हैं, केवल उन्होंने ट्विटर बार करके, ट्विटर से फायर करके अपनी हार पर जो खींच उतारने का काम है उसको करना प्रारंभ कर दिया था। संवैधानिक को संस्थाओं को दोष देना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दोष देना, ये व्यावहारिक लोकतंत्र के लिए नहीं है। मेरा सभी दलों से आग्रह है कि अच्छे मन से जो भी राजनीतिक परिणाम आए हैं, जनता का निर्णय है, उसे स्वीकार करके और अपनी समीक्षा करके आगे बढ़े। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। बद्रीनाथ से इस वक्त की बड़ी खबर, बद्रीनाथ धाम का आशीर्वाद लेकर यात्रा जो है वो शुरू की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, पहला दिन बेटी अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया है। तो बड़ी खबर, पहले दिन बेटी अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया है। कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, बद्रीनाथ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। तो पहला दिन बेटी अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहां पर शुरू कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ धाम का आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को शुरू किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। पहला दिन बेटी अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ से कांग्रेस ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। तो बड़ी खबर,